अगर आप लोग अपने बैगन का फ्री में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को 3G कटिंग करनी चाहिए। 3G कटिंग के जरिए किसान अपनी फसलों का प्रोडक्शन पुराने समय से बढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो हमारे बैगन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3G कटिंग होती है, ये जब आप लोग करते हैं तो आपके पौधे की जो उम्र होती है यह बढ़ जाती है, वह लंबे समय तक प्रोडक्शन देता है। क्योंकि जो बैगन का पौधा होता है, इसके जो नई शाखाएँ निकलती हैं वहाँ पर ज़्यादा फल देखने को मिलते हैं। अगर बैगन का पौधा पुराना हो जाता है तो ऐसे में वहाँ पर जो फल होते हैं यह कम देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो किसान होते हैं अपने पौधे की 3G कटिंग करते हैं। आज के समय में लोग बोलते हैं कि 3G कटिंग, लेकिन इसको पहले के समय में बोलते थे कि जो पलई है, हमारे यहाँ बोलते हैं पलई को काट देना। जो हमारी मुख्य ब्रांच निकल रही होती है उसको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ विकसित होती हैं। अब जब ज़्यादा शाखाएँ विकसित होती हैं, क्योंकि पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो बैगन का पौधा होता है इसके नए ब्रांच पे ज़्यादातर फल लगते हैं, तो अब ये जब पौधा विकसित हो रहा होता है तो इसकी सारी एनर्जी मुख्य ब्रांच पे जाती है। तो जब आप मुख्य ब्रांच काट देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे में जो भोजन ऊपर की तरफ जा रहा था यह शाखाओं में जाने लगता है। तो ऐसे में जो आपके बैगन का पौधा होगा यह पूरी तरीके से झाड़ीदार होने लगता है। अब जब झाड़ीदार होगा तो आपका एरिया ज़्यादा कवर करेगा, ज़्यादा फल फूल आएंगे, तो जो आपके बैगन का प्रोडक्शन होगा यह बढ़ जाएगा। और 3G कटिंग करना बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों के जो पैसे होते हैं यह नहीं लगते हैं। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आइए 2-4 पौधों में हम आप लोगों को और करके दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर ये पौधा देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पौधे लगाए गए हैं। तो 3G कटिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर ये वाली मुख्य शाखा है और दूसरी जगह पे यहाँ पर मुख्य शाखा दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाखाएं निकली हुई हैं। आइए हम और पौधों पे आप लोगों को काट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग कटिंग करेंगे और क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 पौधे लगे हुए हैं और ये जो 2 पौधे हैं इनका जो मुख्य ब्रांच है यह ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे और जो दूसरा हमारा पौधा है उसका जो मुख्य ब्रांच है यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमें कट कर देना है और उसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं जो होती हैं यह निकल करके आएंगी और आपके उत्पादन को बढ़ाएंगी। तो ये जो तरीका होता है यह सस्ते में हो जाता है, बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह 100% कारगर है। तो अगर आप लोग भी अपने खेतों में बैगन लगा रखे हैं तो वहाँ पर जा करके कर सकते हैं 3G कटिंग। जो 3G कटिंग होती है यह बैगन के साथ साथ जो हमारी लतेदार फसलें होती हैं, जैसे खरबूज है, तरबूज है, नेनुआ है, लौकी है, कद्दू है, ककड़ी है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती है वहाँ पर भी इस तकनीकी का प्रयोग करके ब्रांच ज़्यादा लाई जाती है और वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा लिया जाता है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप लोग इसकी कटिंग करें तो जो फर्टिलाइज़र होता है यह भरपूर मात्रा में दे, चाहे आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हों या रासायनिक तरीके से कर रहे हों, तभी जा करके आपके पौधे को नीचे से ताकत मिलती है। क्योंकि जब आप लोग कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच निकलती है जो ज़्यादा भोजन चाहती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आप लोग इस तरीके से अपडेट लेना चाहते हैं तो अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।